अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि क्या एक माली तनाज़ा यानी पैसों का कोई झगड़ा किसी से उसकी शनाख्त छीनने की वजह बन सकता है? आज हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही बहुत अहम फैसले पर बात कर रहे हैं जो इसी सवाल के गिर्द घूमता है और ये हमारे कौमी शनाख्ती कार्ड की अहमियत को एक बिल्कुल ही नई रोशनी में सामने लाता है। तो आइए इस मामले की तह तक चलते हैं। सवाल बहुत सीधा सा लगता है, लेकिन इसका जवाब लाखों पाकिस्तानियों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। क्या अदालतें किसी को कर्ज की अदायगी के लिए मजबूर करने के लिए उसकी बुनियादी शनाख्त यानी शनाख्ती कार्ड ही मुअत्तल कर सकती हैं? यही वो बड़ा सवाल था जिसका जवाब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को देना पड़ा। असल में ये सारा मामला शुरू तो एक आम से माली झगड़े से होता है, लेकिन ये बहुत जल्द एक शख्स की पूरी कानूनी पहचान और जिंदगी की बुनियादी सहूलियात तक रसाई के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गया। इसका सीधा मतलब है कि ना कोई बैंक अकाउंट खुलेगा, ना कहीं सफर किया जा सकेगा, यहाँ तक कि कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकती। मतलब एक इंसान कानूनी तौर पर अपने ही मुल्क में एक भूत की तरह हो जाता है जिसका कोई वजूद ही नहीं। यही वो संगीन सूरत हाल की जो इस मसले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। अच्छा, तो अब इस केस को देखते हैं जिसने इस अहम सवाल को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। ये कहानी है एक शहरी आगा आबिद मजीद खान की, जिन्होंने अपने हुकूक के लिए एक लंबी कानूनी जंग लड़ी। ये इस केस की सरकारी अदालती दस्तावेज है। केस का नंबर है CPLA 3744/2023। ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि इसने एक ऐसी कानूनी मिसाल कायम की जो मुस्तकबिल में इस तरह के हजारों मामलों पर असरअंदाज होगी। ये दस्तावेज इस पूरी बहस को एक ठोस हकीकी बुनियाद फराहम करती है। तो आखिर ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे? आइए जरा इसके सफर पर नजर डालते हैं। सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त गुजार के खिलाफ पैसे की अदायगी का फैसला यानी माली डिग्री जारी की। इसके बाद एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि जब तक कर्ज अदा नहीं होता शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां भी अपील मुस्तरद हो गई और आखिरकार ये केस हतमी फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ। तो असल में ये लड़ाई थी किस चीज की? ये केस बुनियादी तौर पर कानूनी इख्तियारात और एक शहरी के हुकूक के दरमियान एक कशमकश थी। सारी बहस इस कानून के इर्द गिर्द घूम रही थी जिसे शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की वजह बनाया गया था, और सवाल ये था कि क्या कानून का ऐसा इस्तेमाल दुरुस्त भी है या नहीं। जिस कानून पर ये सारी बहस टिकी हुई थी वो है ज़ाब्ता दीवानी यानी सिविल प्रोसीजर कोड की दफा 51। ये दफा बताती है कि अदालत अपने किसी फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर सकती है, और इस सारे तनाज़े की जड़ थी इसकी एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम शेख, सेक्शन 51E। यहाँ कानून की दो बिल्कुल अलग अलग तशरीहात सामने आई। एक तरफ निचली अदालतों का कहना था कि सेक्शन 51E अदालत को बहुत वसी इख्तियारात देता है कि वो फैसले पर अमल दरामद के लिए कोई भी मुनासिब तरीका अपनाए, लेकिन दूसरी तरफ दरखास्त गुजार की दलील ये थी कि कानून में कहीं भी खास तौर पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का इख्तियार नहीं दिया गया और इस उमूमी शेख को इतना नहीं फैलाया जा सकता। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना खत्मी फैसला सुनाया। आइए देखते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने इस पेचीदा कानूनी गुत्थी को कैसे सुलझाया और इसके पीछे उनकी दलील क्या थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यह हिस्सा बहुत दिलचस्प है। अदालत ने माना कि हाँ, कानून की ये शिक लचक जरूर देती है, लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत अहम हद भी मुकर्रर कर दी। उन्होंने कहा कि इस लचक को इतना नहीं बढ़ाया जा सकता कि जो हुक्म दिया जा रहा है उसका कानून की असल रूह से कोई ताल्लुक ही ना रहे। ये एक बहुत ही अहम नुकता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कैसे? इनकी सोच को इन 4 मरहलों में आसानी से समझा जा सकता है। सबसे पहले उन्होंने सेक्शन 51E का तज्जिया किया और कहा कि ये लामहदूद इख्तियारात नहीं देता। दूसरा, उन्होंने तनासुब का उसूल वाज़ेह किया कि सजा जुर्म के मुताबिक होनी चाहिए। एक माली डिग्री के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना एक बहुत ही सख्त और गैर मुतनासिब कदम है। तीसरा, अदालत ने यह माना कि शनाख्ती कार्ड आम जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, ये कर्ज वसूली का कोई औजार नहीं है। और आखिर में इन्हीं वजूहात की बिना पर अपील मंजूर कर ली गई और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म कौलअदम करार दे दिया गया। और यह है इस फैसले का शायद सबसे ताकतवर जुमला। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा, शनाख्ती कार्ड कोई अय्याशी या महज एक कानूनी जरूरत नहीं है। आज के दौर में ये एक आम जिंदगी गुजारने के लिए लाजमी बन चुका है। ये एक जुमला इस पूरे फैसले की रूह को बयान कर देता है। तो ठीक है, ये तो हो गया एक केस का फैसला, लेकिन इसका बाकी तमाम शहरियों के लिए क्या मतलब है? आइए जरा इसके दूर रस असरात पर एक नजर डालते हैं। इस फैसले से हर शहरी के लिए 4 बहुत अहम बातें निकलती हैं। पहली, ये फैसला कानूनी शनाख्त के बुनियादी हक की हिफाजत करता है। दूसरी, ये कर्ज वसूली के मामलों में अदालतों के इख्तियारात पर एक वाज़ेह लकीर